अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रक्षु व्लॉग्स। तो आजकल जो लेडीज़ हैं, जो विमेन हैं, वो लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी, ये जो दो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि हम लोग आजकल जूझ रहे हैं। वजह है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, हमें बैक पेन होने लगता है, हमारी हड्डियों में से, हमारे घुटनों में से कट कट के आवाज़ आती है। तो जो लेडीज़ हैं, जो जो कि हाउसवाइफ हैं, वो सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाती हैं। और अमूमन ये होता है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारी जो बॉडी है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम काफ़ी वीक फ़ील करते हैं और थके थका फ़ील करते हैं। तो आज मैं वही एक रेसिपी आपके लिए शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी है और आपकी जो बोन्स हैं उनको कैल्शियम मिलेगा, आपकी विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी और जो हड्डियों में एक तरीके से कहते हैं लुआब होता है वो भी आपका इंक्रीज़ होगा इससे। तो जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, तो वो देसी जो चीज़ें, मैं कहूँगी जो देसी चीज़ें हैं वो हमारी बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन हम उनको ना नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को काम आती हैं। अगर डॉक्टर हमें 1000 रुपए की दवाई दे देता है या 5000 की, तो वो हमारे लिए एक मीन्स मस्ट हो जाती है कि हमें लेनी ही है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। और देखिए, दवाई तो काम करती है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं दवाई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दवाई काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बॉडी में। तो अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं तो देसी चीज़ों की तरफ आइए और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको अपने खान पान में इंक्लूड करिए। इंशाल्लाह ताला जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी और हम अपने अंदर से हम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो बस ये आज की रेसिपी जो है, इसमें मैंने मखाने लिए हैं और बादाम, काजू, अखरोट। तो ये चीज़ जो है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबके ही घर में मौजूद होती हैं और हम सब जानते हैं कि मखानों में कितना कैल्शियम होता है। अगर आप मखाने बिना घी के सिर्फ रोस्ट करेंगी ना, पैन में आप हल्की आंच पर रोस्ट करिए 5 मिनट्स और उसको शाम की चाय के साथ लीजिए, वो भी बहुत बहुत हेल्दी होते हैं और आपकी जो भूख होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं। वो टमी जो है वो आपकी बहुत देर तक फिल रहती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कढ़ाई में घी डाला है और ये जो घी है ये भी होममेड है, मैं घर में ही देसी घी निकालती हूँ। तो मैंने देसी घी डाला है और इसमें मैं मखाने फ्राई करूँगी। आप चाहें तो घी यूज़ भी कर सकते हैं और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मखानों को फ्राई करेंगे हम हल्की आंच पर। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो उससे क्या होता है, मखाने जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और वो क्रिस्पी नहीं होते, जल जाते हैं। तो हल्की आंच पर फ्राई करिए। अच्छा, मखाने, काजू, अखरोट और बादाम के साथ साथ मैंने इसमें फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और जो मींगे होती हैं वाइट वाली, जो हम लोग कोरमे में डालते हैं वो, और चने जो होते हैं ब्राउन वाले चने जो हम लोग रूखे खा लेते हैं, मैंने वो भी लिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो चने होते हैं ना, अगर आपने एक मुट्ठी चने डेली खा लिए तो आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। ये आप लोग भी जानते होंगे। जब मैं छोटी थी और मैं स्कूल जाती थी ना, तो एक अंकल थे बहुत ज़ईफ़ से और वो चने बेचा करते थे गरम गरम। और लिटरली वो इतने गर्म होते थे ना कि अगर हाथ में भी ले लो तो हाथ जल जाते थे। तो लोग, और उस टाइम पर तो मुझे लगता है 1 रुपए के या 2 रुपए के वो देते थे चने और लोग उनसे लेकर वो खाते थे। तो पता है उस चीज़ का जो मतलब बेनिफिट है, वो आज मैं सोचती हूँ कि हाँ, जो लोग सुबह में खाते थे ना वो, तो कितना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है वो चीज़। तो चने जो हैं, अगर आप वैसे भी शाम की चाय के साथ लेते हैं या सुबह में लेते हैं, किसी भी टाइम आप खा लीजिए, तो आपका पेट भी भरा रहता है और आपको प्रोटीन भी मिलता है। तो ये मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ और मखाने मैंने हल्की आंच पर खूब अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। मखाने की जब आप फ्राई करें तो आप ये देख लीजिएगा ये क्रिस्पी हो गए हैं या नहीं हो गए। उसके बाद मखाने फ्राई करने के बाद मैंने गोंद फ्राई किया है। अच्छा, क्वांटिटी मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है क्योंकि जो मेरे पास सामान घर में था अवेलेबल, बस मैंने वही सारा यूज़ कर लिया है। तो गोंद भी मेरे पास रखा हुआ था, करीबन होगा
100 ग्राम करीब, मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, तो वो मैंने गोंद इसमें फ्राई किया। अच्छा, गोंद जब आप फ्राई करेंगे ना, तो आपको आँच को तेज़ रखनी है गोंद फ्राई करने में, तभी वो फूल कर आता है। अगर आप हल्की आँच पर करेंगे ना, तो वो अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा। जब आप उसको पीसेंगे तो वो चिपक जाएगा। तो जब आप गोंद फ्राई करें तो आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा घी ज़्यादा डालें, इसीलिए मैंने देखिए कढ़ाई में दोबारा घी ऐड किया है, और उसके बाद ही मैं इसमें गोंद डालूँगी। और गोंद जब खूब फूल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी आँच भी ठीक है और आपने घी की क्वांटिटी भी अच्छे से ली है। जब गोंद आपका फ्राई हो जाता है, उसके बाद मैंने कोई फिर कढ़ाई में घी या कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई में जो घी था वो ही मुझे काफ़ी लग रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो ले लीजिए। मैंने इसमें बादाम, काजू, अखरोट, ये मैंने फ्राई कर लिया। और इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैंने एक बड़ा सा जो मेरे पास जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 ट्रांसफ़र कर दी गई थी। जब बादाम, काजू, अखरोट फ्राई हो गए, उसके बाद मैंने ली थी सीड्स। मैंने ली है यहाँ पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और मींगे, ये मेरे पास अवेलेबल थी। तो मैंने ये तीनों सीड्स को इसी में रोस्ट कर लिया था। अच्छा, जो पम्पकिन सीड्स है ना, तो ये भी बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसमें ओमेगा फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स, ये दोनों सीड्स बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को बालों में लगाते हैं या आप खाने में कंज्यूम करते हैं, दोनों ही चीज़ में, या स्किन पर आप लगाते हैं, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना, जो कि हमें फ़िश में मिलता है, तो वो हमारे फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया था इसमें, और पम्पकिन सीड को भी इंक्लूड किया था। पम्पकिन सीड जो है वो भी हमारे जो बोन्स के लिए हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें भी कैल्शियम होता है। तो मैंने ये तीनों सीड्स इसमें ऐड कर ली थी, और साथ साथ मैंने जो चने रखे हुए थे वो भी मैंने ऐड कर लिए थे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून खसखस। खसखस जो होती है वो बहुत हमारे लिए, दिमाग के लिए, हमारे लिए और ताकत के लिए होती है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, और हल्की आंच पर मैंने इन सारे मटेरियल को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये देखिए, तो ये जब ये रोस्ट हो रहे थे तो ये ऐसे कुछ लग रहे थे, और हल्की आंच पर इनको खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने जो मेरा जो बड़ा कंटेनर था, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर ली थी। अच्छा, शिफ्ट करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस आप नॉर्मल रखिएगा उसको। आप उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए, और आपको एक फ़ाइन पाउडर बनाना है, बहुत फ़ाइन सा पाउडर बनाना है, और वो बहुत अच्छे से बन जाता है। आप जब इसको ग्राइंड करेंगे तो ये चिपकेगा भी नहीं। अगर आपकी क्वांटिटी ठीक है तो ये चिपकेगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप थोड़ा मीठा ऐड करना चाहते हैं तो आप मिश्री ऐड कर सकते हैं। मैंने तो खैर कोई मिश्री या कोई भी मीठा ऐड नहीं किया था, और मैंने इसको ऐसे ही पीस कर रख लिया था। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, जब आप कंज्यूम कैसे करेंगे ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको 1 स्पून डेली दूध के साथ इसको लेना है। अब कैसे लेना है, आपको इसको गर्म दूध में डालना है। गर्म दूध में इसलिए ताकि डिज़ोल्व अच्छे से हो जाए। आप रात को सोते टाइम गर्म दूध में डालिए और इसको चला लीजिए, ये थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फिर उसके बाद आप पी लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं कंज्यूम करना है तो आप वैसे भी आप 1 स्पून ले सकती हैं, और दूध के साथ दूध ऊपर से आप पी सकती हैं। तो दोनों ही तरीके से आप ले सकती हैं। और मैं तो ये कहूँगी, अगर आप हल्दी वाला दूध लेती हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हल्दी वाला दूध बहुत बहुत ताकतवर होता है। और यहाँ मैं हल्दी जो बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ गांठ वाली हल्दी, जो कि कच्ची हल्दी होती है, जो कि अदरक की तरह देखने में होती है। आप वो मार्केट से ले लीजिए, और वो दूध में आप उबालिए, दूध लीजिए, दूध की क्वांटिटी जब आधी हो जाए उसमें एक गांठ डाल दीजिए, और जब वो दूध की क्वांटिटी आधी रह जाएगी, आप वो दूध कंज्यूम करिए। आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है, और आपको अंदरूनी ताकत देती है, और अंदर से आपको मजबूत बनाती है। तो बस ये मेरा प्रोटीन पाउडर बनकर देखिए तैयार है, और ये मैंने एक कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, जब आप कंटेनर में डालेंगे तो ये हल्का हल्का ना गुनगुना सा होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको गरम इसको बंद कर नहीं रखना है।
आपको जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसकी लिड बंद करनी है और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैं 15 से 20 दिन इसको चला लेती हूँ आराम से, और ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है। आप अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, बड़े बूढ़े भी ले सकते हैं, हर कोई ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।